नमस्कार। आज हम संदेश लेखन पर आधारित वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं संदेश लेखन, जिसे इंग्लिश में मैसेज राइटिंग कहा जाता है। संदेश क्या होता है? संदेश लेखन की परिभाषा क्या होती है? यह कितने प्रकार का और कौन कौन सा होता है? तो चलिए देखते हैं संदेश लेखन की परिभाषा। संदेश लेखन से पहले, परिभाषा से पहले हम संदेश के विषय में जानते हैं। पहले, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। इसका शाब्दिक अर्थ समाचार, खबर, हाल, सूचना देना आदि है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे तौर पर अपनी बात नहीं कर पाते, तब वही बात या खबर उस तक पहुंचाना ही संदेश कहलाता है। आजकल संदेश व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के जरिए भेजे जाते हैं। अब संदेश लेखन की परिभाषा क्या है? किसी उद्देश्य से कही गई बात को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही संदेश लेखन कहलाता है। चलिए संदेश लेखन के उद्देश्य जान लेते हैं। संदेश लेखन का, संदेश को लिखने का उद्देश्य क्या है? किस लिए संदेश लिखना आवश्यक है? सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना। दूसरा, कलात्मक और रचनात्मक विकास करना। तीसरा, समाज को आपस में जोड़ना। संदेश लेखन के माध्यम से समाज को आपस में जोड़कर रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। चौथा, लोगों को जागरूक करना। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है। और अगला है भावों को व्यक्त करना। इसके जरिए हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के कौन कौन से प्रकार हैं? संदेश लेखन के दो आधार हैं। पहला, प्रारूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो चलिए प्रारूप के आधार पर संदेश लेखन के प्रकार देख लेते हैं। प्रारूप के आधार पर संदेश लेखन के प्रकार। पहला, औपचारिक संदेश। ये संदेश किसी अधिकारी या फिर किसी ऑफिस के कर्मचारी अथवा आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संदेश। ये संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। अब प्रयोग के आधार पर संदेश लेखन। पहला है व्यक्तिगत संदेश। इसके अंतर्गत परिचितों को बधाई व शुभकामना संदेश, देर से आने का संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश होता है। दूसरा है शोक संदेश। किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी की पुण्यतिथि पर भेजे जाने वाले संदेश इस संदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश में आते हैं। अगला चौथा है पर्व एवं त्यौहार संदेश। विशेष पर्वों व त्योहारों के अवसर पर भेजे जाने वाले संदेश होते हैं, जैसे दीपावली, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस
आदि अवसरों पर संदेश भेजते हैं। अगला है शुभकामना संदेश। किसी व्यक्ति के जन्मदिन या सालगिरह पर, सफलता प्राप्त करने पर, पदोन्नति होने पर शुभकामना संदेश भेजे जाते हैं। अंतिम है मिश्रित संदेश। इसके अंतर्गत महामारी से संबंधित जैसे कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि संदेश और बाढ़ या भूकंप आदि से संबंधित संदेश जो देश के हित से जुड़े होते हैं आते हैं। अब संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम एक बॉक्स बनाएं। केंद्र में संदेश शब्द लिखें। बाईं ओर दिनांक लिखिए। दिनांक के ठीक सामने दाईं ओर समय लिखें। अब बाईं ओर विषयानुरूप संबोधन लिखिए। विषय से संबंधित संदेश लिखिए। अंत में बाईं ओर अपना नाम लिखें। दी गई शब्द सीमा में ही संदेश लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो शब्द सीमा दी गई हो उसी के अंदर आपको संदेश लिखना चाहिए। सार्थक एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। संदेश के अंदर यह इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो भी आप वहाँ पर शब्दों का प्रयोग करें, वाक्यों का प्रयोग करें, वे सार्थक और सरल हों। वर्तनीगत शुद्धता होनी चाहिए। आप में वहाँ भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य ना लिखें। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। संदेश गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे जा सकते हैं। संदेश में आप दोहा, कविता, शायरी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सृजनात्मकता के साथ साथ विषय से संबंधित तथ्यों पर बल देना चाहिए। जब आप संदेश लिखें, संदेश लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस विषय से जो विषय आपके पास संदेश लिखने के लिए आया है उसी से संबंधित तथ्यों पर आपको जोर देना है। भाषा सरल एवं सारगर्भित होनी चाहिए। भाषा आप जो है सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद संदेश लेखन का प्रारूप देखते हैं। संदेश लेखन का प्रारूप कि हम संदेश किस तरह से लिखेंगे। संदेश लिखते समय हम क्या क्या वहाँ पर लिखना हमारे लिए आवश्यक है। पहला, केंद्र में संदेश, और सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद संदेश लिखेंगे सेंटर में, फिर बाईं ओर दिनांक और ठीक उसके सामने दाईं ओर समय। उसके बाद संबोधन, विषय में जिसको भी संबोधन करने के लिए आए तब वहाँ पर आप संबोधन करेंगे। उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे जिस विषय पर आपको लिखने के लिए आएगा, और अंत में बाईं ओर अपना नाम लिखेंगे जैसे क ख ग। अब संदेश लेखन के उदाहरणों को देख लेते हैं। संदेश लेखन का उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है, आपके विद्यालय में वार्षिक पत्रिका छपने वाली है। इस संबंध में छात्रों को सूचित करने के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। अब सबसे पहले हम इसमें एक बॉक्स बनाएंगे। केंद्र में, बॉक्स के केंद्र में सूचना संदेश लिखेंगे क्योंकि सूचना देना है। फिर दिनांक 12 नवंबर, यहाँ आप डेट डालेंगे, काल्पनिक डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ समय है। उसके बाद किसको लिखना है? प्रिय छात्रों को। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगले महीने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका सृजन छपने जा रही है।
सभी छात्रों से अनुरोध है कि स्वरचित लेख, कविताएं एवं कहानियां आदि छपवाने के इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को लिखवा दें। प्रधानाचार्य क ख ग विद्यालय। इस तरह से आप संदेश लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। होली की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। ये संदेश मित्र को लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे? शुभकामना देना है हमको, तो शुभकामना संदेश हो गया, दिनांक हो गया, समय हो गया। प्रिय मित्र, होली के इस पावन पर्व की तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर कामना करता हूँ या करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सदैव रंगों की तरह दमकता रहे। अपने जीवन में सदा बुराई का नाश करते हुए अच्छाई के मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारा मित्र क ख ग। इस तरह से हम जो है अपने मित्र को, रिश्तेदारों को शुभकामनाएं लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने इस वीडियो के माध्यम से संदेश लेखन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।